हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी जस्ट माध्यमिक का एग्जाम दिया है। माध्यमिक का एग्जाम दिया है और अब आप 11 क्लास में 2025 में एग्जाम देने का सोच रहे हो, 24-25 में। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और सारे के सारे स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, वेस्ट बंगाल के सारे स्टूडेंट्स, आप चाहे कॉलेज में हो, चाहे आप किसी भी क्लासेस में हो, इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा चीज रिवील करने वाला हूं जो आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहा है। सर क्या? सर, आपका क्लास वेस्ट बंगाल बोर्ड का न्यू सिलेबस, पता है आपको? पूरा का पूरा सिलेबस को ही चेंज कर दिया गया। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। और आपका जो ईयर जो था, पहले क्या था, 11-12 में आपको एक एक बार एग्जाम देना पड़ता था, और अब आपका 11-12 भी सेमेस्टर में डिवाइड होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैंने अर्लियर वीडियो में आपको मैंने ये बताया था कि आपका पूरा 11-12 अब सेमेस्टर में डिवाइड होने वाला है, मतलब अब आपका 4 एग्जाम होंगे। कल कल 14 ऑफ मार्च को गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। मैं यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड सारा का सारा डिटेल मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। आपका सेमेस्टर यदि चेंज हुआ, आपका यदि सेमेस्टर्स में यदि 11-12 को कन्वर्ट किया गया, तो वो क्या करिकुलम होगा, कैसे एग्जाम होगा, वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले बता दो, मैं आपको पता है एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद हर एक दिन में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है आपके एजुकेशन पॉलिसीज में। तो आप कॉलेज में हो, आप 11-12 में हो, आप 10 क्लास में हो, आप 8 क्लास में हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप बहुत बड़ा लॉस कर जाओगे। तो आपके लिए आपको करना क्या होगा सर, इसको अपडेट करने के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर चैनल्स में एक एक वीडियो में एक एक चीज बता रहे हैं आपको के लिए। तो इस चैनल के साथ बने रहिएगा, एक एक वीडियो को आप देखिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका रेलेवेंट वीडियो छूट जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनईपी आने के बाद जो भी चेंजेस आ रहा है आपके रेस्पेक्टिव बोर्ड में, आपके रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज में, हम लोग एक एक चेंजेस को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हमारे वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए। आप मैं यदि बात करूं क्लास 11 का, तो क्लास 11 का जो न्यू सिलेबस है वो आपका 2 सेमेस्टर में डिवाइड है, पहला सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। जो फर्स्ट सेमेस्टर है एंड सेकंड सेमेस्टर है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर एग्जाम कब होगा। देखिए, एग्जाम का जो मंथ है, आपका पहला सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है नवंबर 2024। याद रखिएगा, नवंबर 2024 को आपका पहला सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा आपका मार्च को। अच्छा सर, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा मार्च को, ओके सर। टोटल मार्क्स सर, यदि मैं टोटल मार्क्स के बारे में बात करूं, तो आपका हिंदी, बंगाली और इंग्लिश, यदि आपका हिंदी होगा सब्जेक्ट, इंग्लिश होगा सब्जेक्ट, या फिर बंगाली मीडियम से हो तो बंगाली मीडियम आपका जो सब्जेक्ट है वो होगा 40%। 40% मतलब 40 मार्क्स का पेपर होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, 40 मार्क्स का पेपर होगा सेकंड सेमेस्टर में, प्लस प्रोजेक्ट। हाँ, प्रोजेक्ट आपका जो था ना, वो तो है। मैं बताता हूँ, पहले आपको बता टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ये जो है पहले 80-20 पहले भी हुआ करता था। ये किसके लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, बंगाली के लिए। 80-20 मतलब 80 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन प्रैक्टिकली आप दोगे, और 20 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट होगा, ओरल होगा आपके एग्जामिनेशन में। और अदर सब्जेक्ट, ये जो भी अदर सब्जेक्ट्स होगा, वो अदर सब्जेक्ट के लिए 75-25 है। मतलब अदर सब्जेक्ट में 25 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होने वाला है, और पेपर जो होगा वो 75 मार्क्स का होगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके सर, ठीक है, आइए आइए। अब यहाँ पे देखते हैं बात, टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे आपका हिंदी, इंग्लिश, बंगाली में 40%, 40 मार्क्स का पेपर आपका आएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। 40 मार्क्स का आपका क्या है सेकंड सेमेस्टर में। नाउ अदर सब्जेक्ट में क्या है सर, अदर सब्जेक्ट मतलब इसको छोड़ के कुछ भी। यदि आप सपोज मैं कॉमर्स के बारे में बात करूं, तो आपका अकाउंटेंसी, आपका बीएसटीडी, आपका कॉस्टिंग टैक्स, आपका सीएलपीए, सारा का सारा पेपर होगा आपका इस तरीके से 35 प्लस सब्जेक्ट। अच्छा, मतलब 35 मार्क्स का ही होगा, मतलब हाँ 35 मार्क्स का ही। पासिंग मार्क्स जैसे था 30%, यार ये 30 मार्क्स नहीं है, 30% है, मतलब 100 का 30% जो होगा वो। 80 मार्क्स का पेपर दे रहे हो तो 80 का 30% होगा 24 मार्क्स। तो 24 मार्क्स आपका पास है हिंदी, इंग्लिश और बंगाली में। और यदि मैं बात करूं उसके सब्जेक्ट में, दूसरे 22 मार्क्स, 20 से 22 मार्क्स का आपका पासिंग मार्क्स है। ठीक है सर। पेपर पैटर्न,
सबसे ड्रास्टिक चेंजेस जो आया है वो आया है पेपर पैटर्न में। ध्यान रखिएगा, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है वो फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड होगा। फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड होगा ओएमआर सीट में। सर ओएमआर सीट क्या होता है? हम लोग इस पर्टिकुलर चैनल पे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा ओएमआर शीट को भरते कैसे हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू बेस्ड होगा सर। एमसीक्यू बेस्ड का मतलब हुआ कि आपका ये जो 35 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट, जो 35 मार्क्स प्लस प्रोजेक्ट था ना, 35 मार्क्स का पूरा एमसीक्यू पूछेगा। 40 मार्क्स का पूरा एमसीक्यू पूछेगा। इसका मतलब फर्स्ट सेमेस्टर्स में आपका का पूरा एमसीक्यू बेस्ड ही पेपर है, कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है सर। सेकेंड सेमेस्टर के बारे में बात करूं मैं यदि क्लास 11 का, तो वहां पे आपका पेपर आने वाला है एसएक्यू और एलएक्यू। मतलब वहां पे आपका एमसीक्यू है ही नहीं। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर पूरा एमसीक्यू, सेकंड सेमेस्टर पूरा एसएक्यू और एलएक्यू। समझ में आया क्या? यस सर। पेपर कहाँ पे होगा सर? पेपर आपका होम बेस्ड होगा, मतलब आपके स्कूल में ही एग्जाम देना है पूरा का पूरा क्लास 11 का। क्लास 11 का फर्स्ट सेमेस्टर बोलो या फिर सेकंड सेमेस्टर बोलो, दोनों का एग्जाम आपको कहाँ पे देना पड़ेगा? आपके स्कूल में ही देना पड़ेगा। सर पेपर कहाँ से आएगा? अब इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, वेट करना, पक्का मैं बताऊंगा कि कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आता है तो मैं जरूर यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ये आपका पूरा का पूरा क्लास 11 का पेपर पैटर्न मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इफ आई टॉक क्लास 12, सेम है आपका, नवंबर में एग्जाम होगा, मार्च में एग्जाम होगा, 40 प्लस ये सारा का सारा होगा, मार्क्स पास ही मार्क्स। बट याद रखिए खाली यहाँ पे जो पेपर है ना, पेपर पैटर्न एमसीक्यू एससीक्यू सेम है, बट पेपर जो आपका एग्जाम देने वाले हो आपका यहाँ पे क्या होगा, सेंटर बेस्ड एग्जाम होगा। जैसे कि आपका बोर्ड का एग्जाम होता था ना, अभी आप क्लास 12 में एक बार दूसरे स्कूल में जाके एग्जाम देते थे, अभी आपको 2 बार देना पड़ेगा, सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 4। ओके सर, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, ये आपका हुआ का पूरा 11 12 का सिलेबस, नया सिलेबस। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत सारा चेंजेस आ रहा है। ठीक है, आपको ये सारी चीज क्लियर हो गया होगा। हम लोग अब क्या करने वाले हैं, हम लोग जैसे जैसे एक एक सब्जेक्ट्स का आपका न्यू सिलेबस आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे कवर करूंगा। आपको किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको पूरा का पूरा सिलेबस के बारे में जानना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं जरूर उसके बारे में वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं ओवरऑल मैं बता दूं आपको थोड़ा बहुत। यदि मैं बात करूं कॉमर्स का, तो अकाउंटेंसी में अभी अभी एक नया टॉपिक आ रहा है, वो है जीएसटी। पहले के सिलेबस में जीएसटी नहीं था, अभी आपके सिलेबस में जीएसटी होगा। ठीक है, तो जीएसटी से रिलेटेड अकाउंटेंसी में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है। वैसे मैं यदि मैं आर्ट्स के बारे में बात करूं, तो आर्ट्स में आपका एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा का पूरा हटा दिया गया है, और जीएस टाइप का टॉपिक्स, मतलब करंट अफेयर्स टाइप का टॉपिक्स वहां पे डाला गया है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक अपना वहां पे डाला हो गया है। ठीक है, तो ये सब चेंजेस के ऊपर मैंने एक अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा, टेंशन की एकदम जरूरत नहीं है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक्स कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल और अपने जूनियर्स को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।